गलती की मैं आपको निशानदेही कर देता हूं, जो हो सकता है कि 99.9 का इब्तिला हो इसमें। मैं बहुत देखता रहता हूं इसको कि दो सजदों के दरमियान सही बैठते नहीं है। गालिब अक्सरियत शायद ये जब इनको खासकर जल्दी हो ना, अब जैसे मगरिब के बाद जल्दी होती है, खाने की जल्दी होती है या किसी काम की जल्दी है, जाना है, दोस्त इंतजार कर रहा है बाहर, आओ मुझे, ये फर्ज में तो अब इनकी मजबूरी है, जाहिर है कि वो इमाम के साथ वो होते हैं, जल्दी करेंगे तो दाल गलेगी नहीं। अपनी सुन्नतें जब पढ़ते हैं ना, फिर हट जाओ, हमको कोई ना रोके। तो दो सजदों के दरमियान ये सही बैठते नहीं है, तर्क वाजिब एक तादाद करती है, गुनाहगार होती है, नमाज मकरूह तहरीमी होती है। तो दो सजदों के दरमियान सीधा बैठना है और इतनी देर बैठना है कि कम से कम एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कह लें। दो सजदों के दरमियान जो जलसा उसमें रब्बिग़फिरली यह मुस्तहब है कहना, अल्लाहुम्मा ग़फिरली या रब्बिग़फिरली। तो अगर बिल्कुल सीधे बैठकर आप रब्बिग़फिरली पढ़ने की आदत डालेंगे ना, तब भी ऑटोमेटिक आपकी ये वाजिब अदा हो जाएगा, इतना ठहरने का, सुबहान अल्लाह की कदर ठहरने का। मगर मूवमेंट करते हुए नहीं कि यूं उठे अल्लाहु अकबर रब्बिग़फिरली अल्लाहु अकबर, कि यूं हिलते हिलते करेंगे तो वाजिब छूट जाएगा। बिल्कुल जब रुक गए, सीधी हो गई कमर, है ना, सीधे हो गए, अब रब्बिग़फिरली, अब अल्लाह अकबर की अलिफ झुकना शुरू किया, अल्लाह अकबर की अलिफ शुरू किया और सजदे में गए। 99.9 ये तो खैर मैंने मुबालगा किया, लेकिन एक तादाद है जिनको ये मसला शायद पता ही नहीं है। ये पढ़ने की ज़हमत नहीं करते, पढ़ते हैं तो समझने की ज़हमत नहीं करते, समझ नहीं आता तो किसी आलिम से पूछने की तकलीफ नहीं उठाते। अब मुझे मुतमईन करेंगे आप कि आप इंशाअल्लाह ऐसी भूल नहीं करेंगे। दो सजदों के दरमियान बिल्कुल सही इत्मीनान से, है ना, एक सुभान अल्लाह की कदर। अच्छा, इसी तरह रुकू में भी बिल्कुल लिखा हुआ है कि कमर सीधी करना है, कमर सीधी। रुकू के बाद बिल्कुल स्ट्रेट, अलिफ सीधा होता है, यूं नहीं होता, अलिफ है ना सीधा होता है, तो अलिफ की तरह सीधा होना है। उसमें अलिफ की मिसाल नहीं दी गई, न कमर सीधी करना ये लिखा हुआ है कि रुकू से कमर सीधी हो जाए। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा की सीन, रुकू से जो ही उठने की पोजीशन ली ना तो सीन शुरू हो, हमिदा होते ही बिल्कुल सीधे हो चुके। अब अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, या रब्बना वलकल हम्द, या रब्बना लकल हम्द, ये सीधे स्ट्रेट रहते हुए कहना है, हिलजुल नहीं कर रही सजदे की तरफ। तो रुकू के बाद भी ये खड़ा होना है ना, स्पीड सीधी करना, ये भी वाजिब है, नहीं करते, चले जाते हैं फौरन सजदे में। दो सजदे के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। तो एक कोना जो है ना, ये खामा का उठाते हैं, उठाकर फिर यूं करते हैं, रुकू से खड़े होकर यूं करते हैं, खींचते कपड़ा, फंस गया हो ना कपड़ा तो उसको निकालने के लिए किया, तो ये जरूरत है। और ये जो करना है, जो कपड़ा जो दुरुस्त करते हैं, ये सब अबस कहलाते हैं, गैर जरूरी फजूल। तो ये नहीं करना चाहिए कि बिला जरूरत ऐसा करना मकरूह है, तंजी है। अब वो दो सजदे में जाते हुए कपड़ा उठाते हैं, ऊपर उठाए पाजामा, सजदे में जाते हुए यूं उठाते हैं, तो कपड़ा आगे या पीछे से उठाना जो है ना, ये नमाज में मकरूह तहरीमी है। पीछे से भी कपड़े दुरुस्त करते हैं, दो हाथ से दुरुस्त करते हैं। तो ऐसे करते हैं कि उसमें अमले कसीर तो नहीं होता, हल्का सा वो सही करते हैं, वो यानी वो नाजुक मिजाजी जिसको बोलते हैं ना, तो उस तबा के अंदाज में करते हैं। और बाज़ जो है वो बाकायदा झाड़ के पूरे एहतमाम के साथ ठीक करते हैं। वो जो करेंगे तो फिर उसकी अमले कसीर की सूरतें बाज बन जाती हैं, तो उससे तो नमाज फासिद हो जाएगी फिर। अच्छा, तो क्या जिसने अब तक या जिन्होंने अब तक इस तरह किया है, जैसे एक बार सुभान अल्लाह की मिकदार नहीं ठहरे रुकू के बाद और इसी तरह दो सजदों के दरमियान,
تو کیا ان کو نمازیں دہرانی پڑیں گی؟ واجب الاعادہ ہوں گی. نفل بھی پڑھے تو اب دہرانا واجب، اب دوبارہ اس کو پڑھنا واجب ہوگا.